नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी उपन्यास का विकास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। 3 चैप्टर मैंने इसके ऊपर पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो लास्ट आज है कि प्रेमचंद के उपरांत के जो उपन्यास थे वो कैसे लिखे गए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो प्रेमचंद की उपन्यास थे, उसके बाद के जो उपन्यास थे उसे 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। एक है 1936 से 1950, 1950 से 1960 और 1960 से उपरांत। ठीक है। तो इस काल में कैसे लिखे गए? मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी एक तौर पे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल उपन्यास, यानी कि इंसान जो क्या मन में सोच रहा है, शंकाएं, गुत्थियाँ, है ना, वैसे विश्लेषण किया जाता है इस उपन्यास में। तो जैनेंद्र जी ने, ईलाचंद्र जोशी ने और अगे ने ऐसे ही उपन्यास लिखे। तो जैनेंद्र की जो उपन्यास थे वो है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवृत, व्यतीत, है ना। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया। ठीक है। सेकंड है ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी जो है, उन्होंने सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, जीप्सी, जहाज का पंछी लिखा, है ना। और अगे जी ने लिखा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। और सेकंड है साम्यवादी उपन्यास भी लिखे गए। साम्यवादी उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया, यानी कि मार्क्सवादी से प्रेरित होकर, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ऐसे कथाएं लिखी गई। ठीक है। तो यशपाल है, उन्होंने लिखा है। रागे राघव ने लिखा, राहुल संकृत्यायन, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, ये जो है वो साम्यवादी उपन्यासकार है। ठीक है। थर्ड है आंचलिक उपन्यास, भी इस काल में लिखे गए प्रेमचंद के बाद। आंचलिक उपन्यास तो फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने लिखा मैला आंचल और पढ़ती परी कथा। और नागार्जुन ने लिखा रतिनाथ की चाची, बलचंद नामा और बाबा बटेश्वर नाथ। और इसी काल में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। तो ऐतिहासिक उपन्यास को और आप सब कोई जानते हैं, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आधुनिक काल पांचवा आता है आधुनिक काल। ये बहुत ही लंबा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट बनाने के लिए सिर्फ इनके नाम लिख दिए। ठीक है। आप चाहें तो इनकी रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो मोहन राकेश मनु भंडारी, ऊषा प्रियमवदा और धर्मवीर भारती। ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये फुल चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।